हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स सीरीज़। ये मैथ्स का सीरीज चलेगा। ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल ज़्यादा रहेगा जो बच्चे क्लास 6 से लेकर 10 के बीच में वो स्टडी कर रहे हैं। इसका रीज़न चलाने का कारण क्या है कि होता क्या है कि मैथ्स एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अगर हमारा मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, हम मैथ्स में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना कर पाए या उसमें प्रैक्टिस ना कर पाए, तो प्रैक्टिस करने से पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक सीरीज़ ला रहे हैं, मतलब सीरीज आज से स्टार्ट हो गया। हम कई पार्ट्स में वीडियोस को अपलोड करेंगे, है ना। हर एवरीडे या हर रोज़ 2 रोज़ के गैप पे वीडियोस को अपलोड करेंगे। और आप लोगों का काम है, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस इसमें लेंगे या जो भी टॉपिक को सिलेक्टेड करेंगे वो एक सीक्वेंस में करेंगे। हर एक अगला क्लास पिछले क्लास से लिंक होगा। तो बेहतर है कि अगले क्लास को देखने से पहले आप शुरू से चीज़ों को देखो, तब जाके समझ में आएगा। देखो, ऐसा नहीं कि आप किताब में पढ़ते तो हो, किताब में सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन हम उस किताब के जरिए उस सारी चीज़ को स्टडी करके हम एक क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से लो लेवल से हाई लेवल तक के बीच के सवाल को ले जाएंगे। अब उसमें हम क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करेंगे। एक जो आप लोग प्रोसेस में सॉल्व करते हो, हम कह सकते हैं उसको सॉल्यूशन मेथड, मतलब एक तरीके से एक प्रोसेस से लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। और दूसरा ये है, वो उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो ट्री के मेथड। ट्री के मेथड उन बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो बच्चा पहले सॉल्यूशन मेथड को, कॉन्सेप्ट को समझ जाए। तो इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे या जो तरीका है, उसके हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत कुछ खास नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा उन बच्चों के लिए जो बच्चा क्लास 6 से 10 के बीच में जरूर स्टडी करता हो, है ना। अगर 10 का मैथ्स पढ़ते हो या 9 का मैथ्स पढ़ते हो, एक तरह का ये मैं एक पैरेलल सीरीज चलाएंगे हम। अब कुछ दिनों के बाद हम क्लास 9 का और 10th का सिलेबस को भी हम स्टडी करेंगे ऑनलाइन के जरिए। देखो, रफ आइडिया लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे संख्या पद्धति में, जो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हम प्रेफर ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज को करेंगे, जहाँ जहाँ पर दिक्कत होगा वहाँ इंग्लिश को भी हम बता दिया करेंगे, है ना। इस लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। संख्या पद्धति, इसके अंदर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो बेसिक चीज़ें जो आती है वो पहले समझना है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जो विभाज्यता का सवाल होता है कि एक नंबर दे देगा आपको, वो नंबर किससे कट रहा है, किससे नहीं कट रहा है, कौन संख्या से कटेगा, किससे नहीं कटेगा। तो बेसिक चीज़ हमें पहचानना जरूरी होता है। पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो नंबर किससे कटेगा या किससे नहीं कटेगा। देखो, हमें जानना सबसे पहले है कि कौन नंबर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से और भी सारे नंबर्स हैं। वो कौन संख्या किस संख्या से कटती है, तो उसके लिए हमें पहली बात इसमें समझना है डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता क्या नियम। हमें विभाज्यता को समझना है सबसे पहले, ठीक है। विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हमें समझना है 2 का नियम, या 2 से बेहतर यह है कि 2 के पावर n का नियम, रूल ऑफ 2 का पावर n। अब 2 का पावर n क्या है, इस क्लास में हम जरूर बताएंगे। संख्या के प्रकार, है ना। यहाँ n जो है वो एक पूर्णांक है। 2 के पावर n के नियम में हम वो संख्या को चेक करेंगे जो संख्या 2 के पावर n से विभाजित हो, जहाँ n कोई हमारा पूर्णांक है। याद रखिएगा, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। हमें 2 के पावर n का रूल चेक करना है, जिसमें 2 आएगा। 2 का पावर 1 2 आ जाएगा, 2 का पावर 2 आपका 4 आ जाएगा, 2 का पावर 3 आपका 8 आ जाएगा, 2 का पावर 4 16 आ जाएगा। साफ साफ नहीं दिखता होगा, 2 का पावर 4 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 से 4 से 8 से और 16 से विभाज्यता सबसे पहले चेक कर लेते हैं। कौन संख्या 2 या 4 या 8 या 16 से विभाजित होता है, उसका क्या नियम होगा। तो अगर इसका नियम जानना है, जो संख्या 2 से विभाजित है, 2 से डिविजिबल है,
उस संख्या के सिर्फ इकाई स्थान को देखना है। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित होगा तो उसके इकाई स्थान को भी देखना है और दहाई यानी अंत के लास्ट के 2 अंक को देखना है। 8 से विभाज्यता को चेक करना है तो अंत के 3 अंकों को देखना है। और अगर 16 से विभाज्यता की जांच करनी है तो अंत के 4 अंकों को देखना है। अगर अंत का 4 अंक 16 से विभाजित होगा तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 16 से आसानी से कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 2 के पावर n का नियम यही है कि अंत में देखना है कि कौन संख्या इकाई स्थान में, इकाई या दाई या इकाई दाई सैकड़ा जो भी हो। अब इसको डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16। अगर हमें 2 से विभाजित को चेक करना है तो इकाई स्थान पे 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। यानी कि इन 5 अंकों में से कोई एक अंक अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे आ गया, आप जानते भी होंगे पहले से ही कि वो 2 से विभाजित होगा। लेकिन हम जब 4 से विभाज्यता की जांच करेंगे, यानी कोई संख्या 4 से कटती है या ना कटती है, उसके विभाज्यता को जांच करना है तो हमें अंत का 2 अंक को चेक करना है। यानी कि लास्ट का 2 अंक, अंत के 2 अंक को चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। क्या वो 4 से विभाजित होगा? जैसे एग्जांपल ले लो 244। अगर लास्ट का 2 अंक 44 यानी 44 है तो इसका मतलब है 244 पूरा का पूरा विभाजित होगा, क्योंकि 44 4 से कट जाता है, विभाजित हो जाता है। इसलिए 244 भी क्या होगा? 4 से कट जाएगा। 2 से चेक करना आसान है। इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8, ये मतलब कोई भी सम संख्या देखो, इसका मतलब वो 2 से कट जाएगा। 4 से विभाज्यता की जांच करनी है तो 4 से विभाज्यता के लिए हम यही कर सकते हैं कि अगर अंत का लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट आती है, यानी वो सारी संख्याएं 4 से कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल है 8 4 6 5 0। क्या ये संख्या 4 से विभाजित होगा? लास्ट का 2 अंक चेक करो 50, क्योंकि 50 4 से विभाजित नहीं होता है, ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमें 8 की जांच करनी है कि क्या वो संख्या, कोई भी संख्या 8 से विभाजित होगा, तो उसके लिए हमें बेहतर होगा, चेक करने का तरीका यही होगा कि लास्ट का 2 अंक, जैसे 2 8 5 4 0, क्या ये संख्या 28,540 8 से विभाजित होगा? 2 का, चूंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी लास्ट का 3 अंक देखना है, अंत का 3 अंक इकाई दाई सैकड़ा यानी 540 देखना है। अगर 540 8 से विभाजित होता है तो हम कह सकते हैं 28,540 विभाजित हो जाएगा 8 से। तो हमें चेक करना है कि क्या ये 8 से विभाजित होगा। 8 छक्के 56, 48 में 6 हासिल बचेगा। 8 से ये संख्या विभाजित नहीं होगा, यानी कि 28,540 8 से विभाजित नहीं होगा। वहीं पे एग्जाम्पल दूसरा दे देते हैं 7 3 4 8 8। 73,488 8 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। अंत का 3 अंक चेक करना है, बिल्कुल कटेगा। जैसे देखो 7 0 5 4 3 2 1 0 2 4 0। ठीक है। क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगा? तो हमें पूरा का पूरा भाग देने की जरूरत नहीं। विभाज्यता में क्या होता है कि हम किसी भी संख्या को उस अंक से, उस संख्या से भाग देते हैं। अगर शेष में 0 बचा, रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि वो संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, कट जाएगा। तो अब हम 7 0 5 4 3 2 4 0 इतना को भाग देना जरूरी नहीं है। अब सबको बारी बारी से हम भाग देंगे, काफ़ी समय लग जाएगा। 7 0 5 4, जस्ट हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 8 से कटेगा। तो 8 से काटने के लिए हमें सिर्फ लास्ट का 3 अंक को चेक करो। हाँ, 240 क्या 8 से विभाजित होता है? तो चेक कर लो। 8 3 24, 0 उतरा, 0 बार में लगा दो तो कट गया, शेष में 0 बचा। जब शेष में 0 बचा, इट मीन्स कि ये संख्या 240 8 से कटेगा। ये सारी की सारी संख्याएं 8 से कट जाएंगी। ठीक है।
16 से चेक करने का नियम, अंत का 4 अंक को चेक करना है, तो बेहतर सवाल है। इस टाइप से हम कर सकते हैं। कुछ सवाल इसी पर आधारित लेते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारे सामने में, यदि 8 अंकीय संख्या है 1 7 9 4 0 9 1 x 8 अंकों की संख्या है, अगर ये 4 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? चलो ऑप्शन दे देता हूं, 4 1 6 या 0। इन 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा वो बताना, ठीक है। यानी कि ये संख्या क्या है, 1 7 9 4 0 2 1 x। अगर ये संख्या 4 से कटेगा तो x की जगह पे क्या आएगा? कोई ना कोई अंक आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो 4 जो है वो किसका है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 होता है, यानी लास्ट का 2 अंक को चेक करता है। तो लास्ट का 2 अंक क्या है, 1 और x है, तो 1 और x। अच्छा 4 अंत का 2 अंक अगर ये कटेगा 4 से, तो 4 से विभाजता होना चाहिए अंत का 2 अंक, या तो 0 0 हो इकाई दहाई स्थान पे तो 4 से विभाजित होगा, या उसके बाद 0 4 होगा वो भी 4 से विभाजित होगा, 0 8 होगा, या 4 से का मल्टीपल, 4 का जो गुणज होता है ना मल्टीपल, 4 जगह 16 4 5 20, यानी ये अंक ये संख्याएं अगर इकाई और दहाई के स्थान पे आ गया, इसका मतलब है कि वो सारी संख्या 4 से विभाजित होगा। तो अब देख सकते हो कि अगर x की जगह पर हम 4 रख देते हैं, इसकी जगह पे 4 रखते हैं, तो 1 4 14 का कॉम्बिनेशन बना, यानी 14 जो है 14 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होगा। अगर x की जगह पर ऑप्शन में 1 रख देते हैं तो 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा जो कि 4 से विभाजित नहीं होगा। 1x की जगह पे अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं, एक तो 1 होगा, x की जगह पे 6 रखा गया 16, ये 4 से विभाजित होगा। लेकिन जब x की जगह पे 0 रख दिया जाए 4 से विभाजित नहीं होगा, तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, 6। ठीक है, चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 xy, ये 8 अंकों की संख्या अगर 8 से विभाजित है, 8 से कटती है, तो एक्स वाई के कुल संभावित मान कितने होंगे, उसकी संख्या कितनी होगी वो बताना है। 8 से विभाजित हमें पता है कि जो 8 होता है वो 2 का पावर 3 होता है, यानी 8 से विभाजित के लिए उन संख्या के अंत के 3 अंक को चेक करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर y तक में अंत का 3 अंक क्या है आपका, 6x। संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नहीं 6 के बाद संभावित मान पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स वाई का कुल मान क्या हो सकता है, ताकि वो पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाए। यहाँ एक्स वाई का संभावित मान पूछ रहा है, तो 8 से विभाजित होने के लिए अंत का 3 अंक का होना जरूरी है, अंत का 3 अंक का कटना जरूरी है। देखो इकाई इसके सैकड़ा के स्थान पे 1 अंक को फिक्स कर दिया गया 6। एक्स वाई का संभावित मान क्या हो सकता है वो बताना है। हम यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अगर 6 के साथ 0 0 को पुट कर देते हैं, एक्स और वाई की जगह पे 0 0 रखते हैं, यानी 600 बनेगा, अंत का 3 अंक 600 बनेगा। क्या 600 8 से कटता है, बिल्कुल कटता है। आप भाग करके देख लो 600 को, शेष में 0 बचेगा, 8 7 56 4 0 8 5 40, शेष में 0 बचा, यानी पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अगला जो कॉम्बिनेशन बनेगा 0 8, 6 तो फिक्स रहेगा क्योंकि 6 ऑलरेडी दे चुका है, एक्स वाई की वैल्यू को चेंज करना है। 6 0 8, वाई का मान 0, एक्स का मान 0, वाई का मान 8। अगला कॉम्बिनेशन बनेगा 0 8 फिर 16, यानी 8 का मल्टीपल होगा 616, ये भी 8 से कट जाएगा। 16 8 24, ये भी 6 से कटेगा। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, हमें सिर्फ एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। 6 को वो तो फिक्स हो गया, 0 8 6 16, उसके बाद हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 32 के बाद 40 48, 48 के बाद क्या होगा आपका 56 64 72 80 88 और 96, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। सब में आप 6 लगा दो, 6 6, यानी अंत का जो 3 अंक है वो सारे अंक इन जगहों पे अगर आता है
तो इसका मतलब है कि वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, 13 होगा। एक्स वाई का संभावित मान कितना होगा, एक्स वाई की वैल्यू जो होगी वो 0 0 0 8 16 24 32 40 48 56 64, ठीक है, आया समझ में। चलो अगले टाइप का सवाल करते हैं। अब 3 से विभाज्यता की चेक करते हैं, 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं, बल्कि 3 के पावर n का जांच कर लेते हैं। जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो n का मान अगर हम 1 लेते हैं तो आपका 3 बनेगा, n का मान 2 लेंगे 9 बनेगा, n का मान 3 लेंगे 27 बनेगा। यानी इन संख्याओं, अगर 3 के पावर n से विभाज्यता की जांच करनी है, अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दिया जाए, अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो हम अंकों का योग देखेंगे, यहाँ भी अंकों का योग देखेंगे, यहाँ भी अंकों का योग देखेंगे। जो संख्या होगी उसमें अंकों का योगफल, दी गई संख्या में अंकों का योगफल जोड़ 3 से विभाज्यता की जांच करना है तो, ठीक है, 3 से विभाज्यता की जांच करना है तब अंकों का योगफल 3 का गुणज हो, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वैसी संख्या 3 से विभाजित होगी। जब 9 से चेक करेंगे तो अंकों का योगफल 9 का गुणज होगा। 27 से चेक करेंगे अंकों का योगफल 27 का गुणज हो, यानी 27 का पहाड़ा हो। हम पहले चेक कर लेते हैं 3 के गुणज के लिए, ठीक है। फर्स्ट, क्या ये संख्या 3 से कटेगा, 3 से विभाजित होगा, 3458। चेक करेंगे अंकों का योगफल, तो हम कैसे करते हैं, 3 + 4 + 5 + 8। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही जोड़ लो। 4 3 7 5 12 12 8 20। जब तक सिंगल अंक ना बन जाए तब तक जोड़ते रहो। 2 20 आया, 20 फिर से जोड़ दो, 2 + 0, ठीक है, कितना आया, 2। यानी कि इनके अंकों को जोड़ने पर 2 आया। ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है, इसकी बात कर रहा हूँ, ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है ना। जस्ट दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7 5 3 0 6, क्या 3 से विभाजित होगा, तो अब ऐसे चेक कर लो, 7 5 12 12 3 15 15 0 15 + 6 21 आया। जोड़ने पर अंकों का योगफल 21 आया। पूर्णतः फिर से जोड़ेंगे तो 2 1 3 आएगा। हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, ये संख्या 3 से कट जाएगा। 3 से चेक करने के लिए हमें अंकों का योगफल 3 का गुणज को चेक करना है, ओके। तो समझ में आया, अंकों को बारी बारी से जोड़ोगे, जो योगफल आएगा 3 6 9, 3 का गुणज का मतलब क्या हुआ, 3 6 9, ये आना चाहिए, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। अब ये थोड़ा लेंदी तरीका है, जो अंकों को जोड़ेंगे जो ना काफ़ी लॉन्ग मेथड होगा। हमें यहाँ पे सिर्फ चेक करना है कि क्या है वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन वास्तव में भागफल क्या आएगा उसके लिए तो हमें भाग देना ही पड़ेगा। हमें जस्ट एक चेक कर रहा है, जांच कर रहे हैं कि वो क्या वो 3 से विभाज्यता है या नहीं, या किसी अंक से विभाज्यता है या नहीं, उसके लिए। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर हमें जांच करना है तो शॉर्ट ट्रिक मेथड बता देता हूँ, इतना लंबा तरीका नहीं ले जाना है। अगर संख्या को जांच करनी है तो अंकों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 5 12 3 से कट जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, 3 3 से कैंसिल हो जाता है, 0 3 से कट जाता है, 6 भी 3 से कट जाता है, यानी पूरा का पूरा अंक 3 से कट गया। हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है। कैसे किया हमने, फिर से बता देता हूँ। 7 5 3 0 6, 7 5 12, बस 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 0 भी कट जाएगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, लेकिन 7 5 12 ये दोनों 3 से कट जाएगा। पूरा का पूरा अंक 3 से कट गया, जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा। अब इसमें चेक कर लो, 3 से 3 कट जाएगा, 5 4 9 3 से कट जाएगा, 8 अकेला बचा जो 3 से नहीं कटेगा, कह सकते हैं 3458 3 से नहीं कटेगा। अब चेक भी कर लो, अंकों का योगफल 2 आया, ठीक है। क्वेश्चन एक और देख लेते हैं 3 से विभाज्यता की जांच के लिए, जैसे 4 5 7 0 8 5 6। अब इतनी बड़ी संख्या, अंकों को जोड़ने में काफ़ी समय लगेगा। बेहतर है कि हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, 4 नहीं कटता है, 5 भी नहीं कटता, 5 4 9 कट जाएगा 3 से, 8 7 15 3 से कट जाएगा,
5 जीरो भी कट जाएगा, 5 अकेला बचा, 5 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित होने के लिए सारे के सारे अंक 3 से कट जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं 9 से विभाज्यता। तो अंकों का योगफल 9 से विभाज्यता को चेक करने के लिए, 9 से विभाज्यता को चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अंकों का योगफल जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 9 होना चाहिए। यदि अंकों का योगफल 9 आया है, 9 आया है, तो वह संख्या 9 से डिविजिबल होगा, यानी कि विभाज्यता होगा, विभाजित होगा। एग्जाम्पल 7 2 8 4 9 0। पहले हम एक लॉन्ग मेथड अपनाते हैं, पहले हम जोड़ते हैं। 7 2 9 8 17 4 21 9 30। जोड़ने पर कितना आया? 30 आया ना। 7 2 9 8 17 17 4 21 21 9 30, 30 0 30 होगा। फिर से इनके अंकों को जोड़ दिया जाए, 3 + 0 तो 3। बच्चे समझना सही से, अंकों को हमने जोड़ा है, 30 आया कहाँ से? इसके अंक को बारी बारी से जोड़ा है, 30 आया, फिर से तब तक जोड़ते रहना है जब तक सिंगल अंक ना आ जाए। 30 आया, फिर 30 में 3 और 0 को जोड़ देना, 3 + 0 3 आएगा। यानी अंकों को जोड़ने पर 9 तो नहीं आया, हम कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है, यानी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, या अगर शॉर्ट में चेक करना है, अंकों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, या शॉर्ट में करना है तो 7 2 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 8 नहीं कटेगा, 4 इन दोनों को मिलाने पर भी 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। 2 तरीके से बताया हमने। एक और सवाल लेते हैं, 7 5 7 1 और 5 2। हमें चेक करना है क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगा। तो आप चेक कर सकते हैं 2 तरीके से। एक बारी बारी से अंकों को जोड़ दो, 7 5 12 12 7 12 7 19, 1 20 20 5 25 25 2 27। इनके अंकों को जोड़ने पर क्या आया? 27 आया। पुनः फिर से जोड़ देते हैं, 7 2 9 हो जाएगा। हम कह सकते हैं ये संख्या 9 से विभाजित है। अगर चाहिए 9 से विभाजित है तो इसका दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, 7 5 7 1 5 2। इसका शॉर्ट तरीका अपनाते हैं 9 से काटने का। ठीक है, यहाँ 9 का कॉम्बिनेशन पूरा करना है। 5 2 7 1 8। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो। 7 और 2 9, ये कट जाएगा। 7 5 12 1 13 5 18, 9 2 18 कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित है। हम यहाँ पे जो काट रहे हैं शॉर्ट में, ये 2 अंकों को मिलाकर भी, या 3 अंकों को मिलाकर, या 4 अंकों को मिलाकर भी काट सकते हैं, ताकि 9 का मल्टीपल आए, 9 का बाहर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 52 * 4, यानी 4 अंकों की संख्या है, 5 2 * 4। ये अंक, ये संख्या 3 से पूर्णतः कट रहा है, विभाजित है। स्टार का मान क्या होगा, यानी इस स्टार के बदले में क्या आएगा? तो 3 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? हम स्टार को स्टार मान के अंकों को जोड़ देते हैं ना। 5 + 2 + स्टार + 4, जोड़ने पे कितना आया? 5 2 7 7 4 11 11 प्लस स्टार। यानी कि यहाँ पे स्टार के स्थान पे वो कौन सा अंक देंगे जो 3 से विभाजित होगा। तो स्टार के स्थान पे अगर हम 1 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। स्टार की जगह पे, यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बहुत सारा बन जाएगा। स्टार की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं तो 15, फिर भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 3 से, ये संख्या कट जाएगा। अगर स्टार के स्थान पर 7 रखते हैं तो 18, फिर से कट जाएगा। अगर उसकी जगह पर 11 रखते हैं या 13 रखते, 11 22 नहीं 13 रख दिए, 24 आया, यानी फिर भी कट जाएगा। बट सिंगल अंक रखना, यहाँ डबल अंक आ गया, तो डबल अंक आ गया तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ठीक है,
तो स्टार के बदले में पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हो सकता है वो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा। ये तीनों का तीनों आंसर हो सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपका ऑप्शन में से कोई एक मैच करेगा, या ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो 1, 4, 7 कोई भी संख्या हो सकती है। या क्वेश्चन में ये दे देगा कि स्टार का न्यूनतम मान क्या है, तो बस आंसर हमारा 1 हो जाएगा। स्टार का न्यूनतम मान क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, वो स्टार के बदले में हमारा आंसर 1 होगा। अगर क्वेश्चन में देगा स्टार का अधिकतम मान क्या है, तो वो आंसर जो होगा हमारा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और अगर पूछेगा स्टार का कितना मान हो सकता है, तो 3 मान हो सकता है। कौन कौन? 1, 4 और 7। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलो ठीक है, अब देखते हैं 5 से विभाज्यता की जांच। 5 की पावर n से विभाज्यता की जांच। n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n की वैल्यू 1 रखेंगे यानी 5 का पावर 1 5। n की वैल्यू 2 रखने पर 25 आएगा, n की वैल्यू 3 रखने पर 125 आएगा, और n की वैल्यू 4 रखने पर 625 आएगा। बट उतना चेक भी नहीं करेंगे, हमें जस्ट 3 ही के बारे में चेक करना है कि संख्या क्या 5 से विभाजित होने वाली संख्या कैसी होगी, 25 से विभाजित होने वाली संख्या कैसी होगी, और 125 से विभाजित होने वाली संख्या कैसी होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। 5 से विभाज्यता की जांच करनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 से विभाज्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 की विभाज्यता की जांच करने के लिए 5 से विभाजित होने वाली संख्या वो होगा जिसके इकाई स्थान पर केवल और केवल, क्योंकि यहाँ लास्ट का एक अंक देखना है 5 से विभाज्यता के लिए, 25 से विभाज्यता के लिए लास्ट का 2 अंक इकाई और दहाई अंक को देखना पड़ेगा, क्या वो 25 से कट रहा है, या लास्ट का 3 अंक इकाई दहाई और सैकड़ा, क्या वो लास्ट का 3 अंक 125 से कट रहा है। अगर विभाजित हो रहा है तो वो सारी अंक की संख्या 125 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाज्यता की जांच के लिए हम सिर्फ इकाई अंक को देखते हैं, यूनिट डिजिट को देखते हैं। इकाई अंक जो हमारा होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 5 से कटेगा, यानी 0 या 5। 0 और 5 अगर इकाई स्थान पर है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या को जांच करने का तरीका यही है कि हम जस्ट इकाई स्थान को देखते हैं। अब हम पूरा भाग करने लग जाएंगे, समय लगेगा काफ़ी, बस चेक करना कि कटे या नहीं कटे। अगर विभाजित है तो भाग करके हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका रिमाइंडर, इसका कोसेंट क्या आएगा, इसका भागफल क्या आएगा। ऑब्वियसली ये संख्या 5 से विभाजित है, 8 4 0 0 0, इकाई स्थान पे क्या है 0, यानी कि संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा क्या है? 25 से विभाज्यता। 25 से विभाजित होने वाली संख्या वो संख्या होगी जिसके अंत का 2 अंक को चेक करेंगे, यानी इकाई और दहाई का। अगर इकाई और दहाई के स्थान पे संख्या कोई है, जैसे एग्जांपल ले लो 5 7 3 4 x और y, मान लीजिए x y, ये संख्या है 3 2 2 6 2 2 2 4, यानी 6 अंकों की संख्या है। इन 6 अंकों की संख्या में अंत का 2 अंक 25 से विभाजित हो, तो 25 से विभाजित होने के लिए हमें अंत का 2 अंक यानी xy के बदले में यहाँ पर या तो कॉम्बिनेशन 0 0 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि 0 जो है वो हर एक कोई संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है ना। 0 किसी भी संख्या से कट जाएगा। अगर xy के बदले में x के बदले में 0 रखें, नहीं 25, xy का कॉम्बिनेशन में हम 25 रख दिया जाए, इकाई और दहाई स्थान पे वो संख्या 25 से विभाजित होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 100 में ऑलरेडी 3 अंक आ गया, तो 2 अंक तो पहले से हमने लिख दिया ऊपर में, यानी कि ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। जिस संख्या के इकाई और दहाई पर
0 0 2 5 5 0 7 5 यानी 0 25 50 और 75। ये कम्बिनेशन इकाई और दहाई स्थान पे रहे 100% वो संख्या 25 से पूर्णतः कट जाएगा, विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे xy के बदले में अगर हम 75 को रख देते हैं, इकाई और दहाई में 75 है, लास्ट का 2 अंक 75 है, 75 25 से कट जाएगा, 25 3 बार में, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 5,73,475। ये पूरी संख्या 100% 25 से विभाजित होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ये संख्या जिसके इकाई स्थान पे सिर्फ 0 0 है तो ऑब्वियसली ये संख्या अभी भी 25 से विभाजित होगा। अगर इसके इकाई और दहाई दोनों अंक की बात करेंगे, 50 हो, अभी भी ये 25 से विभाजित हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो, भाग करके चेक कर लो, भाग करके चेक करोगे शेष पे 0 बचेगा। ठीक है, और अगर हमें 125 की जांच करना है, 125 से विभाजता की जांच करना है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 125 जो है वो 5 का पावर 3 है, यानी अंत का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक चेक करना है। तो लास्ट का 3 अंक, मान लो कोई संख्या हमारे पास है 5 8 7 3 2 x y और z, ये 3 अंक लास्ट का है, x y और z। तो यहाँ पे पॉसिबल कम्बिनेशन क्या बन सकता है? अच्छा, 25 से विभाजित में याद करो, 25 से विभाजित होने के लिए पॉसिबल कम्बिनेशन होना चाहिए आपका 4, 0 0 2 5 25 50 75। ठीक है, 0 0 यानी 0 25 50 और 75। 5 से विभाजित होने का कम्बिनेशन क्या है? 0 या 5, 2 बस। 25 से लिए 0 25 50 75। और 125 की जांच करना है तो 125 से विभाजित होने की जांच के लिए हमें अंत का 3 अंक को चेक करना पड़ेगा। जैसे 0 0 हो गया, 125 हो गया, 125 दूना 250 हो गया, 375 हो गया, आपका कितना होगा? उसके बाद 500 हो जाएगा, उसके बाद 625 हो जाएगा, उसके बाद आपका 750 हो जाएगा, 875 हो जाएगा, मतलब 125 जोड़ते हुआ जाना आगे, फिर उसके बाद 900 1000 हो जाएगा। तो 1000 में तो 4 अंक हो जाता है ना, बस 875 तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड के बदले में अगर ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं। संभावित मान जो है एक्स वाई जेड के बदले में वो 8 हो सकता है। इन अंकों में कोई भी संख्या आ सकती, कोई भी इन संख्याओं में कोई भी संख्या इकाई दाई और सैकड़ा के स्थान पे आ सकता है। अगर संख्या जैसे 5 8 7 3 2 एक्स वाई जेड के बदले में 125 लिखते हैं, तो ये सारी संख्या चूंकि इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पे 125 है, तो ये संख्या 125 से पूरा का पूरा संख्या 125 से विभाजित होगा। ठीक है, या 5 8 7 3 2 875 लिख दो लास्ट में, क्योंकि 875 125 से कट जाता है, तो ये सारी की सारी संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक की जो संख्या है जिसका अंक दिया हुआ है वो सारी संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो हमने बताया कि 5 से विभाजित होने के लिए संभावित मान 2 अंक होना चाहिए, 0 या 5। 25 से विभाजित होने के लिए 4 अंक होना चाहिए, मतलब 4 संभावित मान हो सकता है। 125 से विभाजित होने के लिए 8 संभावित मान हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने समझा 2 या 2 के पावर n से विभाजित होने वाली संख्या, 3 9 से विभाजित होने वाली संख्या, उसके बाद 5 की पावर n से विभाजित होने वाली संख्या, जिसमें हमने 5 का देखा, 25 का देखा, 125 का देखा। जांच करने का तरीका पता होना चाहिए। 5 के लिए क्या होता है? इकाई स्थान पे 0 या 5। 25 के लिए क्या होता है? इकाई स्थान पे इकाई और दहाई 25 से कटने चाहिए। 125 से कटने के लिए इकाई और दहाई और सैकड़ा 125 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगा। हम 2 का देखे थे, 4 का देखे थे, 8 का देखे थे, 16 का देखे थे। ठीक है, तो भी देखिए समझ में आया होगा। बाकी क्लास में हम देखेंगे 7 से विभाजता, 11 से विभाजता की जांच, 9 से तो हो चुका है,
7 से, 11 से, फिर 13 से, 17 से, और हाँ 2-2 पेयर की संख्या उनसे विभाजित होने के लिए क्या नियम, क्या रूल्स है, वो बताएंगे अगले क्लास में। तो उम्मीद है कि आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको ज़रूर शेयर कर दें ताकि सबको समझ में आ जाए अच्छे से।